28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। नई संसद नए भारत के गौरव के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। नई पार्लियामेंट में प्राचीन और ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नए संसद भवन में सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। इस बात की जानकारी 24 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। गृह मंत्री ने कहा था कि सिंगोल निष्पक्ष, न्याय संगत शासन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिंगोल क्या है और भारत सरकार से इसका संबंध क्या रहा है। इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। सिंगोल के ऐतिहासिक महत्व को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगोल शब्द का अर्थ क्या है। दरअसल सिंगोल शब्द तमिल के सेम्मई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीति पारायणता। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम यानी पुरोहितों का आशीर्वाद मिला हुआ है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सिंगोल का काफी अधिक महत्व रहा है। दरअसल सिंगोल ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में ली गई सत्ता की शक्ति को दर्शाता है। आधुनिक भारत में सिंगोल प्रतिस्थापित करने का श्रेय भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को जाता है, जो कि चोल साम्राज्य से काफी प्रेरित थे, प्रभावित थे। चोल साम्राज्य में जब भी एक राजा से दूसरे राजा के पास सत्ता का हस्तांतरण होता था, तब इस तरह सिंगोल एक दूसरे राजा को दिया जाता था, जो कि सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता था। चोल राजवंश भगवान शिव को अपना आराध्य मानता था। इस सिंगोल को राजपुरोहित द्वारा सौंपा जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में इस पर शिव की सवारी नंदी की प्रतिमा भी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला था, तब उन्हें भी यह सिंगोल सौंपा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु की जनता से इस सिंगोल को स्वीकार किया था। एक तरह से कहा जाए तो सिंगोल भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता के समय जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता हस्तांतरण के दौरान क्या आयोजन होना चाहिए, तो पंडित नेहरू ने अपने सहयोगियों से इस पर चर्चा की। पंडित नेहरू ने तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी से इस विषय में पूछा। सी राजगोपालाचारी ने सिंगोल प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इसके बाद सिंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया। यह अंग्रेजों ने इस देश के लोगों के लिए सत्ता हस्तांतरण का संकेत था। सी राजगोपालाचारी सिंगोल के निर्माण हेतु तमिलनाडु के सबसे बड़े मठ के पास गए। मठ ने सिंगोल निर्माण की जिम्मेदारी चेन्नई के एक सुनार उमडी बंगारू चेट्टी को दी गई और सिंगोल के निर्माण के बाद उसे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया, जिसके बाद इसे लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। सिंगोल एक 5 फीट लंबी छड़ी होती है, जिसके सबसे ऊपर भगवान शिव के वाहन कहे जाने वाली नंदी विराजमान होते हैं। नंदी न्याय व निष्पक्षता को दर्शाते हैं। नंदी के थोड़ा नीचे 2 झंडे बनाए गए हैं। सिंगोल प्राचीन भारत की झलक को दर्शाता है। भारत की न्यायप्रियता और संस्कृति के भी इसमें दर्शन होते हैं। सिंगोल इतिहास के पन्नों में गायब हो गया था। नई पीढ़ी को तो शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर इसका पुराना गौरव वापस लौट रहा है। 5 फीट लंबे सिंगोल पर एक वीडियो उमडी बंगारू ज्वेलर्स ने बनाई थी। इसके बाद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरेंद्र उमडी ने कहा उन्हें सिंगोल के बारे में खुद भी नहीं पता था। उन्होंने 2018 में एक मैगजीन में इसका जिक्र देखा और जब इसे खोजा तो 2019 में उन्हें इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा हुआ मिला। म्यूजियम में यह पंडित नेहरू की स्वर्ण छड़ी के तौर पर रखा गया था, यानी ऐतिहासिक सिंगोल को पंडित नेहरू की छड़ी के रूप में स्थापित करके म्यूजियम में रख दिया गया था। लेकिन सिंगोल अब फिर से हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन भारतीय गौरव की प्रतीक सिंगोल की प्रक्रिया कथित बुद्धिजीवियों को पच नहीं रही है। सिंगोल हमारी विरासत और परंपरा का प्रतीक है। सिंगोल प्रतीक है हमारी शक्ति का, वैधता का और हमारी संप्रभुता का। सिंगोल को संसद में स्थान देकर भारत न केवल भारतीय संस्कृति को भी सम्मान दे रहा है, बल्कि भारत की एक बहुआयामी संस्कृति एकता को भी बल इससे मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।